वेलकम टू रैपिड लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक के बारे में बताने जा रही हूँ और वो ट्रिक है अबाउट द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें होमोलोगस की, तो जो हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं और एनालोगस ऑर्गन्स क्या हैं। सबसे पहली बात ये, तो सिंपल से अगर हम इसको याद करना चाहें तो आप इसको याद रख सकते हैं कुछ टर्म्स से जिसके बेसिस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज हार्ड एवोल्यूशन। और अगर आप बात करें सबसे पहले यहाँ एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि वेरिएशंस की वजह से जो है चेंजेस आना, इवॉल्व होना, अनफोल्डिंग होना, दैट इज द एवोल्यूशन। अब उस एवोल्यूशन में हम एग्जाम्पल्स जो देखते हैं, जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास जो ऐसे एविडेंसेस हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वाकई एवोल्यूशन हुआ है, तो थ्रू दीज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स हम ये चीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवोल्यूशन सच में हुआ है। राइट। सो होमोलोगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो नाम आप कैसे याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है कि वो ऑर्गन्स, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो आप इसमें कैसे याद रखोगे, H फॉर होमोलोगस, A फॉर इट्स अडेप्टेटिव रेडिएशन, जो क्वेश्चन है बारे में वो बता रही हूँ, एंड this is the divergent type of evolution. Right. On the other hand, if we talk of analogous organ, तो analogous organ जो है हमारे पास it's AC. That means analogous organ they shows convergent type of evolution. अब दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि convergent क्या है और divergent क्या है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन्स में हमारे पास जितने भी फोर लिम्स आते हैं, फोर लिम्स ऑफ मैन, ठीक है, उसके बाद आप वेल के फिन्स देख सकते हो, ठीक है, चीता जो है उसके लेग्स देख सकते हो, क्लियर, जो हमारे पास चीता है उसकी लेग्स देख सकते हो, जो उसके फोर लिम्स हैंड लिम्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर इन सब चीजों को देखोगे तो इन सब का काम जो है वो क्या है, फंक्शनली दे आर डिफरेंट, फंक्शनली दे आर डिफरेंट, बट अगर इनका ओरिजिन अगर हम देखें, ओरिजिन इनका क्या है, सेम। सो होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे पास वैसे ऑर्गन्स होंगे जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल ओरिजिन जो है वो क्या है, सेम, जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल ओरिजिन जो है वो सेम है, बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मैन की फोर लिम्स जो है, हाथ की बात की जा रही है तो वो होल्डिंग का काम कर रही है, वेल्स में फोर लिम्स जो है वो उसको स्विमिंग के लिए काम कर रही है, चीता की फोर लिम्स जो है वो हेल्प कर रही है उसको क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए, राइट, रन करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके से होमोलोगस ऑर्गन में प्लांट्स में भी एग्जांपल्स आती हैं, और प्लांट्स में जिस तरीके से हमारे पास है एग्जांपल बोगन विलिया के थॉर्न्स, राइट, और साथ साथ में हमारे पास अगर हम बात करें दैट इज कुकरबिटा, कुकम्बर फैमिली जो भी है, कुकरबिटा के टेंड्रिल्स। तो दोनों का अगर हम बेसिक ओरिजिन देखें तो वो सेम है, लेकिन फंक्शनली अगर हम बात करें तो फंक्शनली दे आर डिफर। टेंड्रिल्स जो है वो क्लाइंबिंग मतलब सपोर्ट के लिए जो है काम कर रही हैं, और थॉर्न्स जो है वो फंक्शनली क्या हुई है, रिडक्शनल, ट्रांसपायरेशन की रिडक्शन हो सके उस चीज के लिए फंक्शनली है, लेकिन दोनों जो है वो क्या है, लीव्स की मॉडिफिकेशंस है, राइट। सो होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए हमने निमोनिक याद किया है यहाँ पर क्या, H फॉर होमोलोगस, A that shows adaptative radiation, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, adaptative radiation, and this kind of evolution is divergent, क्योंकि अगर आप देखोगे ओरिजिन सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन दे शोज द डिफरेंट वेरिएशन, होल्डिंग, राइट, क्लाइंबिंग, रनिंग या फिर स्विमिंग। तो
ओरिजिन बेसिकली सेम है लेकिन हमारे पास फंक्शनली दे आर डिफरेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स की, तो एनालोगस ऑर्गन दे आर जस्ट अपोजिट टू होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन में हमने बात की ओरिजिन से, तो यहाँ पर क्या है कि ओरिजिन जो है इट डिफर्स बट फंक्शनली दे आर सिमिलर, फंक्शनली दे शो सिमिलैरिटी। और अगर फंक्शनली सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो दैट मीन्स ओरिजिन अलग अलग जगह से शुरू हुआ, राइट? ओरिजिन जो है वो अलग अलग जगह से शुरू हुआ है लेकिन दे मूव टुवर्ड्स अ कॉमन फंक्शन। सो दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज कन्वर्जेंट, राइट? इसी तरीके से अगर हम इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देखें जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, राइट? अब इसमें क्वेश्चन जो याद रखनी है चीज वो हमें क्या याद रखनी है, वो हमें याद रखना है कि स्वीट पोटैटो जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ट्यूबर, राइट? वेयर एज पोटैटो जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर है। दोनों का फंक्शन जो है वो क्या है, स्टोरेज करना है, लेकिन दोनों का जो ओरिजिन है एक का स्टेम से है, स्टेम का किससे, पोटैटो का स्टेम से है, और रूट का स्वीट पोटैटो का रूट से है, लेकिन फंक्शनली दोनों का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज करना। सिमिलरली हमारे पास और एग्जांपल आती है यहाँ पर जिस तरीके से, दैट इज द विंग्स ऑफ बैट्स एंड इंसेक्ट्स। दोनों का काम है उड़ना, बट बेसिकली अगर हम उसके ओरिजिन की बात करें तो इनके लेदरी टाइप के जो है क्या होंगे, या बर्ड्स में भी अगर आप देखो उनके जो फेदर्स है उनका जो टेक्सचर है, उनका ओरिजिन जो है वो डिफर है। और इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो वो बिल्कुल पेपरी जो है, उनके क्या रहते हैं, विंग्स रहते हैं, लेकिन दोनों का काम, कॉमन काम जो है वो क्या है कि दोनों जो है वो उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स। तो आप शॉर्ट ट्रिक से इस चीज को याद रख सकते हो। होमो मतलब जो सेम है, होमो मतलब जिनका ओरिजिन कैसा है, सेम है, राइट? इट शोज एन एच क्वालिटी टाइप, राइट? Homologous, same origin, that shows divergent evolution. Whereas if we talk of analogous organs, that shows convergent evolution. And the basic examples that we have to learn, we have to remember is sweet potato. और क्वेश्चन पूछा जाता है modification, it is a modification of root tuber, whereas potato is a modification of stem, right? But दोनों का फंक्शन जो है वो क्या है, स्टोरेज करना है। I hope you guys are incorporating in it and साथ साथ आप लोगों को ये चीज पसंद भी आ रही है। हम लोगों को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार जो है कमेंट सेक्शन में देते रहिए ताकि हम और ज्यादा अपने आप को बेटर कर सके, राइट? सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, बाय बाय।